नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आप लोगों को आगे इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। कानपुर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हुए योगी सरकार पर हमलावर, बोले घटना गुंडा राज का सबूत है, पुलिस तक सुरक्षित नहीं है योगी राज में। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कानपुर में बदमाशों के हमले में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की घटना पर विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यह घटना उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का एक और प्रमाण है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है योगी सरकार में, तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। राहुल गांधी ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद ही बिगड़ चुकी है और अपराधी बेखौफ हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश में आमजन और पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री के पास है और उन्हें इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये यहाँ पर कहना है प्रियंका गांधी का। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि योगी सरकार के जंगल राज में उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन चुका है। ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर और कहा है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। क्या आप लोग दोस्तों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के अदालत जाएगी कांग्रेस। आइए आप लोगों को दोस्तों बताते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के कांग्रेस अदालत जाएगी। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के नेता विवेक तनखा ने ट्वीट कर यह बात कही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मंत्रिमंडल में निर्धारित संख्या से ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। गौरतलब है कि शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में 28 लोगों को शपथ दिलाई गई। 28 नए चेहरों के शपथ लेने के साथ ही शिवराज मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल सदस्यों की संख्या अब 34 हो गई है। वैसे राज्य विधानसभा की जो सदस्य संख्या 230 है, उसके अनुसार प्रदेश में अधिकतम 35 मंत्री ही हो सकते हैं, लेकिन 2 विधायकों की मृत्यु और 22 सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे के कारण इस वक्त विधानसभा के सदस्य संख्या 206 है। इसी को लेकर के कांग्रेस ने अदालत जाने की बात कही है। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के नेता विवेक तनखा ने ट्वीट कर कहा है कि विस्तार में विधायकों की प्रभावी संख्या 206 के 15% से ज्यादा मंत्री बनाकर कानून तोड़ा गया है। कांग्रेस इस गैर कानूनी मंत्रिमंडल के खिलाफ कोर्ट जाएगी। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई मध्य प्रदेश से। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम मोदी के बड़े बड़े दावों की खुली पोल, सिर्फ 13% राशन ही पहुंचा है लोगों के पास, आखिर 87% कहां गया? जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, करोड़ों गरीबों मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी जब भी राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जनता के सामने बड़े बड़े वादे करते हैं। मीडिया में आई भूखे प्यासे मजदूरों की तस्वीरें एक तरह से झुठलाकर उन तक राशन पहुंचाने के दावे करते हैं मोदी जी, लेकिन उनके दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार द्वारा जितना राशन आवंटित किया गया था, उसका महज 13% ही प्रवासी मजदूरों तक पहुंच पाया है। ये आंकड़ा बेहद ही शर्मनाक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर 87% राशन कहां गया अगर ये मजदूरों को नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर ये ताजा आंकड़े सामने निकल के आए हैं कि सिर्फ 13% राशन ही पहुंचा है लोगों के पास। और यहाँ पर पीएम मोदी के बड़े बड़े दावों की खुल चुकी है पोल। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें।
इंदिरा लेह गई थी तो पाकिस्तान टूट गया, देखते हैं मोदी क्या करेंगे, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी की नेता मनीष तिवारी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने इंदिरा गांधी के लेह दौरे की एक तस्वीर साझा की है। साझा की गई तस्वीर में इंदिरा गांधी सेना के जवानों को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ मनीष तिवारी ने लिखा है, जब इंदिरा लेह गई थी तो पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया था, देखते हैं मोदी क्या करेंगे, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी का। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। टाइगर तो सर्कस में भी जिंदा रहता है पर संघियों के सामने नहीं नाचता है। टाइगर जिंदा है कहने पर सिंधिया पर जमकर भड़के हैं लोग और लिया है निशाने पर बुरी तरीके से सिंधिया हुए ट्रोल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के 100 दिन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले सिंधिया के समर्थन वाले विधायकों को जगह मिली है। इस पर सिंधिया ने मंत्रियों के शपथ के बाद कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। सिंधिया के बयान पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह समेत कई यूजर्स ने उन्हें जमकर के ट्रोल किया है। आप लोगों को बताते चलें, सिंधिया के इस बयान पर एक यूजर ने लिखा है कि टाइगर तो सर्कस में भी जिंदा रहता है लेकिन अपने जमीर का सौदा करके खुद जंगल से कभी संघियों के सर्कस में नाचने नहीं जाता है। तो वहीं दोस्तों एक अन्य यूजर ने यहां पर लिखा है कि जिंदा तो है लेकिन टाइगर का जमीर मर गया है। तो वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि टाइगर की बात पे याद आया, क्या ये वही टाइगर है जिसे गुना की जनता ने 1.5 लाख वोटों से हराया था। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि चंद सिक्कों में बिकता है यहाँ इंसान का जमीर, कौन कहता है कि मेरे मुल्क में महंगाई बहुत है। ये यहाँ पर कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने निकल के आई हैं, जिसके बाद बुरी तरीके से ट्रोल हुए हैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर सिंधिया और लोगों ने लिया है जमकर के निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। शिवसेना का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा अनुच्छेद 370 हटाने जैसे कदमों से भी नहीं बदली है जम्मू कश्मीर की स्थिति। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिवसेना ने कहा है कि नोटबंदी करने, अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। आप लोगों को आगे बताते चले, शिवसेना ने आश्चर्य जाहिर किया है कि जब केंद्र में मजबूत सरकार है तो नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में शांति क्यों नहीं है आखिर। इस शिवसेना ने आगे कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस है। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा है कि सड़कों पर हर रोज खून बह रहा है और निर्दोष लोगों की जान जा रही है। नोटबंदी के बावजूद आतंकी गतिविधियों और फर्जी नोटों के चलन से कोई राहत नहीं है। ये यहाँ पर शिवसेना ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सरकार प्राइवेट लैंड पर नई रेल लाइन बनाकर चलाए प्राइवेट ट्रेन, आम आदमी पर डाका क्यों। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पूछे हैं 3 सवाल और किया जोरदार हमला केंद्र की मोदी सरकार पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार ने 109 रूट के लिए 151 मॉडर्न ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी है। विपक्षी पार्टियां सरकार के इस फैसले की निंदा कर रही हैं और उस पर रेलवे के निजीकरण का आरोप लगा रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव वल्लभ ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर सरकार से इस संबंध में 3 सवाल पूछे हैं। गौरव वल्लभ ने कहा है कि भारतीय रेल का हमारे जीवन पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा अहम रोल है। गौरव वल्लभ ने सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि रेल बजट और आम बजट का विलय करने का कारण आज समझ में आ रहा है। दरअसल सरकार की मंशा रेलवे का निजीकरण करने की थी। गौरव वल्लभ ने आगे कहा है कि आज उसी को लेकर के वह सरकार से 3 सवाल पूछना चाहते हैं जिनका सरकार को जवाब देना चाहिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव वल्लभ ने पूछा है कि रेलवे का संचालन अनुपात क्यों बढ़ गया है। अपनी बात समझाते हुए वल्लभ ने कहा कि संचालन अनुपात का मतलब है कि 100 रुपए की कमाई पर रेलवे का खर्च कितना है। 2013-14 में रेलवे का संचालन अनुपात 87.8 था, तो वहीं आज ये बढ़कर के 120 क्यों हो गया है। आगे दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, दूसरे सवाल में गौरव वल्लभ ने कहा है कि देश के 68,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक में से 50% पर 96% मालगाड़ी और यात्री गाड़ियां चलती हैं। अब सरकार ने
151 निजी ट्रेनों को भी इसी ट्रैक पर चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेसी नेता ने कहा है कि इससे होगा क्या कि निजी ट्रेनों को संचालन में प्राथमिकता दी जाएगी और सरकारी गाड़ियों को स्टेशनों पर देर तक रोककर रखा जाएगा। अपने तीसरे सवाल में गौरव वल्लभ ने कहा है कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों का निर्माण देश के करदाताओं के पैसे से हुआ है। देश के करोड़ों किसानों ने रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए अपनी जमीन सरकार को दी थी। अब यदि केंद्र सरकार निजी ट्रेनों का संचालन करना चाहती है तो उसे निजी रेलवे स्टेशन और निजी रेलवे ट्रैक भी बनाने चाहिए। ये यहां पर कहना है गौरव वल्लभ का। और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से पूछे हैं ये 3 सवाल और किया है एक बार फिर से जोरदार हमला। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करे सरकार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सोनिया गांधी ने इस मसले पर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि नीट के जरिए मेडिकल संस्थानों में होने वाले दाखिले के संदर्भ में ओबीसी छात्रों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही है। आप लोगों को आगे बताते चले, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य के मेडिकल संस्थानों में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाना 93वें संवैधानिक संशोधन का खुला उल्लंघन है और इससे योग्य ओबीसी छात्र मेडिकल शिक्षा हासिल करने से वंचित रह जाते हैं। ये यहाँ पर कहना है सोनिया गांधी का और उन्होंने पीएम मोदी को इस पूरे मामले में लिखा है पत्र और कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करे सरकार। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत